स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत निरंकारी मंडल ने पूरे देश में 250 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाकर 40 से 50 हजार यूनिट रक्त हितग्राहियों को किया समर्पित। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने बनाई रणनीति। आगामी दिनों में राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किए जाने की दी जानकारी। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर जन सेवा समर्पण संस्थान ने पशु पक्षियों के लिए पानी रखने लोगों को निःशुल्क कोटना और सकोरे का वितरण। शहर विधायक मुख्य रूप से रहे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कथन रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे का चरितार्थ करते हुए इस वर्ष भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे देश सहित भिलाई में भी संत निरंकारी मंडल द्वारा किया गया। रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, यह कथन था युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, जिसे चरितार्थ करते हुए इस वर्ष विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 24 अप्रैल रविवार को किया गया। सेक्टर 8 स्थित भिलाई नायर समाजम स्कूल में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। प्रथम रक्तदाता के रूप में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री श्री अजय भसीन ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं में रक्तदान करने का उत्साह व उमंग देखते ही बन रहा था। पुरुष रक्तदाता जहां उमंग से रक्तदान कर रहे थे, वहीं महिलाओं ने भी इस शिविर में बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। आज मैं 28वीं बार ब्लड दे रहा हूँ। इसके पहले मैं 27वीं और ब्लड दे चुका हूँ। कैसा महसूस करते हैं ब्लड देने के बाद? बहुत अच्छा महसूस होता है। इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। ये ब्लड देने से हमारे अंदर की हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, कैंसर का खतरा कम रहता है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। पता ही नहीं चलता है कि ब्लड दिया। बिल्कुल आप एक बार ब्लड दे के देखिए, आपका डर मुक्त हो जाएगा और बहुत अच्छा महसूस होगा। और किसी का अपन अगर हमारा ब्लड चढ़ रहा है तो कितना बड़ा जीवन दान होगा। ये हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षा से ही हमें यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं। कैसा महसूस करते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद? अच्छा लगता है। ब्लड डोनेट करना चाहिए। किसी को ब्लड डोनेट करने से किसी को लाइफ मिलती है और हमारे अंदर तो फिर से न्यू खून बन ही जाता है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो कितनी बार कर चुके हैं आप? 3rd टाइम कर रहे हैं। तीसरी बार कर रहे हैं। हाँ। ये बगल में कौन है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, आप लोग दोनों एक साथ कर रहे हैं? साथ में करते हैं। चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हर साल संत निरंकारी मिशन के द्वारा 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे युवा बुजुर्ग जिनका भी जो भी स्पेसिफिकेशंस मैच करता है वो ब्लड डोनेट करते हैं। मैं 10 सालों से समाज के कल्याण हेतु ब्लड डोनेट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे माइंड में बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आ जाती है, अन्य प्रकार की, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति के लिए ये काम ज़रूर करना चाहिए। डोनेट हीरो सेव लाइफ। थैंक यू। संत निरंकारी मंडल दुर्ग भिलाई के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने पंजीयन कराया, जिसमें से कुछ रक्तदाताओं को हीमोग्लोबिन की कमी व अन्य कारणों से ब्लड बैंक प्रभारी द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। इस भव्य और बृहद रक्तदान शिविर में सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया गया। इसमें पुरुष रक्तदाताओं सहित महिला रक्तदाताओं ने भी अपना रक्तदान कर सर्व समाज को संदेश दिया किसी की जान बचाने के लिए किए गया रक्तदान कितना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही संत निरंकारी मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित पूरे देश में 250 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में लगभग 40,000 से 50,000 यूनिट रक्तदान संकलित कर हितग्राहियों को समर्पित किया जाएगा। इस निरंकारी मिशन का हमेशा से जो उद्देश्य रहा है वो मानवता की सेवा करना रहा है। हमारे सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की 24 अप्रैल सन 1980 को शहादत के बाद जो हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जिन्होंने गद्दी संभाली थी, उन्होंने जो पुराने सदगुरु थे बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी के पिताजी थे, लेकिन उन्होंने बदले की भावना को हटाते हुए उन्होंने ये कहा कि मानव का रक्त जो है
वो नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। और मानवता के सेवा के उद्देश्य से उस समय से ब्लड डोनेशन कैंप का निरंकारी मिशन आयोजन करते आ रहा है और इसमें लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसका उद्देश्य पूरा मानव सेवा ही है। संत निरंकारी मंडल की एक संस्था है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो 24 अप्रैल के दिन हर वर्ष रक्तदान का आयोजन करती है। इस रक्तदान से हम जो हितग्राही हैं इसके, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट हैं, रक्त की कमी से जो और बीमारियों वाले पेशेंट हैं, उनको हम रक्तदान देते हैं ताकि उनका जीवन बच सके। इसके अलावा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सफाई अभियान कार्यक्रम भी होता है, जैसा कि आप देखते हैं फरवरी माह में होता है। कई बार हमने स्टेशनों में सफाई की है, दुर्ग स्टेशन, पावर हाउस स्टेशन, और भी सामाजिक कार्यों में बहुत सारे कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए जाते हैं। आज यहाँ पर रक्तदान शिविर के साथ साथ मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के जो संदेश उपदेश हैं उनको हम यहाँ पर सत्संग के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारे 33 गुरु सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत के बाद 1986 में ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ और 1986 से लेकर अभी तक लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि मनुष्य का जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में। तो उसको चरितार्थ करते हुए ये सारा ब्लड डोनेशन हर साल 24 अप्रैल को तो हम करते ही करते हैं, मानव एकता दिवस मनाते हैं और साथ में ये ब्लड डोनेट पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में होता है ये। और उसके साथ साथ अलग अलग समय पे भी हम लगातार करते रहते हैं। अभी तक हमने करीब 12 लाख यूनिट निरंकारी मिशन में ब्लड डोनेट कर चुके हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ में हम करीब 14,000 यूनिट 2013 से लेकर आज तक कर चुके हैं। आज भी जो हमारी टारगेट है 300 से अबव है और अभी बहुत अच्छा रस चल रहा है और 170 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ब्लड डोनेशन लगातार चालू है और रजिस्ट्रेशन भी चालू है। तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो निरंकारी मिशन की सदगुरु हैं, वो चाहती हैं कि जो मनुष्य का जितनी भी सेवा हो सके जिस रूप में भी, क्योंकि रक्त सबसे बड़ी चीज़ है सेवा के लिए। जहाँ रक्त की बहुत कमी होती है, देखिए आप थैलेसीमिया के कारण और बहुत सारे कारण, बच्चों की जहाँ मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसलिए हम निरंकारी मिशन इस चीज़ को चरितार्थ करते हुए हमेशा ब्लड डोनेशन को आगे रखता है। संत निरंकारी मंडल द्वारा पूरे देश में जगह जगह समय समय पर जनहित से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए संत निरंकारी मंडल जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है और पूरे देश और दुनिया में इसका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में जन समर्पण सेवा संस्था के बैनर तले बढ़ती गर्मी को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए कोटना व सकोरे का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर विधायक, महापौर सहित अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। दुर्ग शहर में लगभग 5 वर्षों से जन सेवा के कार्य में लगी जन समर्पण सेवा संस्था ने गरीबों को भोजन कराने के साथ ही अब भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी अपनी संवेदना जाहिर की है, जिसके तहत शहर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था ने शहर के विभिन्न स्थानों पर गौ माता को पानी पिलाने कोटना स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहरवासियों को अपने इस अभियान में जोड़ने विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर पक्षियों के लिए निःशुल्क सकोरे वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत रविवार से दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह के सामने स्टॉल लगाकर पक्षियों के लिए सकोरे व पशुओं के लिए कोटने का वितरण कर किया गया, जिसके चलते करीब 5 नग कोटना व 1000 से ज्यादा अधिक सकोरे का निःशुल्क वितरण किया गया। इसी कड़ी में आयोजन में पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवाल, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू व पिछड़ा आयोग के RN वर्मा सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में लोगों को कोटना व सकोरे का वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। तो वहीं दुर्ग महापौर ने भी कहा कि इस अभियान को पशु पक्षियों की चिंता किए जाने की इस पुनीत अभियान पर नगर निगम दुर्ग हर संभव मदद के लिए आगे रहेगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने भी इस आयोजन की तारीफ करते हुए संस्था के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा जताया।
गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र बंटी शर्मा ने कहा है कि 42 से 45 डिग्री के तापमान में जब आम जनमानस भीषण गर्मी से परेशान है, ऐसे में पशु पक्षियों की सेवा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने शहर के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी रखें और सकोरे रखें। इस संबंध में न्यूज टीम को सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्यास की जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। प्यासे कंठ की प्यास बुझाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री बंटी शर्मा और उनके सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा जो शहर है शिवनाथ नदी के पास है और ये नदी लगभग 4 लाख से अधिक प्यासे कंठ की प्यास बुझाती है। और अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वैसी स्थिति में पक्षी ऊपर से गिर रहे हैं और उनकी जब उनको प्यास की वजह से गिर रहे हैं, उनके लिए सकोरे देना और घरों में जाके जो मवेशी है उनके लिए ये कोटना देना, निसंदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं बहुत बहुत इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ। जो कि विगत 5 वर्षों से पशु पक्षी मानव और गौ माता की सेवा का कार्य कर रही है। इस सेवा और इस उद्देश्य को लेकर हम विगत 4 वर्षों से शहर पर जनता को सकोरे और कोटना वितरण कर रहे हैं। आज पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था पुराना बस स्टैंड दरगाह के सामने आज 200 सकोरे प्रातः, उसके बाद 200 करके आज सवेरे से लेकर शाम तक लगभग 2000 सकोरे पशु पक्षियों के लिए आम जनता को हम वितरण करेंगे। शहर की जनता से हम विनम्र आग्रह चाहते हैं कि मानव तो अपनी तकलीफ को और प्यास को, भूख को बता सकता है, पर पशु पक्षी और जानवर जो कि बेजुबान होते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके भूख प्यास के लिए सभी अपने अपने छत के ऊपर कम से कम 1-1 सकोरे रखें, जिस पर पानी और दाना पानी रख के रखें, ताकि कोई भी पशु पक्षी भूख या प्यास से ना मरे। अपने अपने घर के सामने या बस्ती में या मोहल्ले में जो गाय माता के लिए या अन्य जानवरों के लिए जो कोटना रखा हुआ है, उस पर आप सभी से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि कोटने की व्यवस्था तो जन समर्पण सेवा संस्था पूरे शहर में और पूरे जिले में करेगी। आप सभी से आग्रह है कि उसमें पानी और दाना जो पशु पक्षी या जानवर खा सके, वह निरंतर रूप से आप सभी डालते रहें। जन समर्पण सेवा संस्था यही आपसे आग्रह करती है। बहरहाल इस पुनीत कार्य की सराहना सभी ने दिल से की है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर दुर्ग के शिक्षा कार्यालय के पास एकत्रित होकर बनाई रणनीति। कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 306 रुपए दैनिक व 9180 रुपए हमें भी दिया जाए। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के बैनर तले रविवार को बड़ी संख्या में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं दुर्ग के जिला शिक्षा कार्यालय के पास इकट्ठा होकर राज्य सरकार से अपनी मांगों की गुहार लगाई और रणनीति बनाकर, जिसके चलते सभी पीड़ित महिलाओं ने अपनी बातें राज्य सरकार के सामने रखी। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक अपनी आवाज पहुंचाने आगामी दिनों में राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने की योजना भी बनाई है। इसी कड़ी में रसोइया संघ की महिलाओं ने बताया है कि पूरे जिले में लगभग 1,40,000 रसोइया कार्यरत हैं, जिसे मात्र प्रतिमाह 1200 रुपए ही मिल पाता है। इस बढ़ती महंगाई में जिस तरह राज्य सरकार अन्य लोगों को राहत पहुंचा रहा है, उसी तरह प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से अपनी मांग को लेकर गुहार लगाई जा रही है। गौरतलब है कि अपने ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने बताया है कि ये महिला दुर्ग ब्लॉक व दुर्ग नगर निगम मध्याह्न भोजन रसोइया संघ विगत 2001 से मध्याह्न भोजन रसोइया की कार्य करते आ रहे हैं, मगर आज तक कलेक्टर दर से वेतन नहीं मिल पाया है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 306 रुपए दैनिक व 9180 प्रति माह प्राप्त होगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के इस निर्णय के बाद मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मध्याह्न भोजन रसोइयों को न्यूनतम दर से 306 दैनिक प्राप्त भी हो रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ित रसोइया संघ की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग 1 मई को वहाँ बैठक रखा गया, यानी सम्मेलन रखा गया है, वहाँ हम लोग को जाना है और हम लोग को अभी नवंबर से पेमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो इस कारण हम लोग बाकी जिलों में घोषणा कर दिए पेमेंट मिलेगा बोल के, हम लोग को नहीं किया, इसलिए हम लोग वहाँ जाके अपना
बात रखना चाहते हैं रायपुर। हमारा भूपेश बघेल के 1500 दूँ कही के अभी तक तो 1500 देवेन करे, 1 महीना का है, नवंबर के आहे, अभी तक पेमेंट नहीं आए। हमन ऐसे कैसे ढंग के गुजारा करा था पर कैसा लोग लेकर पाला था एल हम ही मन जानबो और ना पैसा अभी तक नहीं दो कि हो गए कि वो दिन अभी रायपुर गए 3 तारीख के, तब बात करे से कि DO सब संग बताई से कि जनवरी तक पैसा चले, अभी तक एंट्री नहीं हो है कि पैसा आज नहीं। तो हमन का करन का नहीं करन और दे है मोहला मानपुर डहान पूरा घोषित कर दे तो सरकार एक है, तो सरकार सब ढाला एक चला। ये हमारा कहा था हमारा अपन मांग ला पूरा करे बर हम मन धरना धरे बर हमला 9180 रुपये पेमेंट मतलब 2 महीना से जारी हो चुके हैं। तो हम मतलब चाहिए कि 9180 रुपये पैसा ओकरे पर हम मतलब मुख्यमंत्री कर विज्ञापन सौंपो। ऐसे कि सोचे हैं 1 तारीख के धरना प्रदर्शन रायपुर में है, वहाँ 1 तारीख के जाबो। ऐसे कि बहनी मतलब सब एक संगठन करे हैं कि 1 तारीख के रायपुर जाना है। हम ना मतलब 20 साल हो गए काम करा तो हमार नियुक्ति अंशकालीन से होई से, तो हमार मांगे है कि हम अंशकालीन ना करके पूर्णकालीन करें और कलेक्टर रेट से हमला पैसा मिलना चाहिए। आज किस तरह की? आज वो है क्या बोलते हैं 1 मई के मजदूर संघ दिवस है, तो वहाँ मतलब जो मांग है हमारे मन के 9180 रुपये है मंथली। तो वही मांग मतलब मुख्यमंत्री के पास हम रखा था कि हमला कलेक्टर रेट से दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नाच ले गाले हमारे साथ, आई है बैसाखी खुशियों के साथ, मस्ती में झूम और खीर पूरी खा और ना कर तू दुनिया की परवाह। राजधानी रायपुर में सिख भाइयों के लिए आगामी 30 अप्रैल शनिवार को स्टार होटल बेबीलोन कैपिटल में शाम 7 बजे से होगी बैसाखी की धूम। अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स की ओर से होने वाले इस मेगा शो में आप उठाएंगे पंजाबी लाइव बैंड रीबर्थ का मजा। इसके अलावा भांगड़ा गिद्धा शो के साथ पंजाबी सिंगर के मधुर गाने आपको कर देंगे रखने को मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर ग्रैंड न्यूज और अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स के इस मेगा शो में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह जुनेजा होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल। लख लख बधाइयां छत्तीसगढ़ दी संगतां नूं। बहुत हर्ष का विषय है कि अनिल जोत सिंघानी द्वारा होटल बेबीलोन कैपिटल में 30 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं बैसाखी पर्व पर, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिल सके और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सारे सिख समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बैसाखी का पर्व
पहले तो बहुत जगह मनाया जाता था, लेकिन अति उत्साह के साथ अनिल जोशी संघ द्वारा इवेंट के माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। सब परिवारांनो लख लख बधाई। छत्तीसगढ़ दे सारे सिख परिवारांनो बैसाखी दी शुभकामनाएं। और बैसाखी दे कारण एक बड़ा प्रोग्राम अनिल जोशी ਸਿੰਘਾਨੀ जी रायपुर विच कर रहे हैं, बेबीलान विच है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ सफलता ਦੀ ਅਰਦਾਸ करो। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं कि बैसाखी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोग्राम हो रहा है एक्सक्लूसिव होए। इस तरह के लोग दी जंटरी रहे कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ कि इस तरह के प्रोग्राम रायपुर ਵਿੱਚ होने चाहिए ने। ते अनिल जोशी ਸਿੰਘਾਨੀ जी बहुत ही सूझवान व्यक्ति ने। जो भी प्रोग्राम आज तक करते हैं वो सफलतापूर्वक करते हैं। मैं अनेक प्रोग्रामों में इन्हों दे गया सी ते पूरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख को अवश्य पधारें, अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देखें। क्योंकि अनिल जोशी ਸਿੰਘਾਨੀ जी जब ऑनलाइन करते हैं तो अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो इससे अच्छा कोई हमारे इवेंट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं फिर से बैसाखी की आप सभी परिवार को बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल हो उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रदेश के वरिष्ठ सम्मानित लोग होंगे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप भी इसमें आमंत्रित है। अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार परिवार समेत बैसाखी की रात का आनंद उठाने। आगामी 30 अप्रैल शनिवार को VIP चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में मचेगी बैसाखी की धूम। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध,
अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियाँ हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में
जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। करबला कमेटी भिलाई के द्वारा रमजान के तीसरे आशरे की शुरुआत यानी 21वें रोजे के अफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कौम के लोग शामिल हुए और रोजा अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की। कहते हैं इस्लाम में रमज़ान के पाक महीने का अपना ही अलग मर्तबा होता है और इस महीने में अल्लाह की इबादत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। फरिश्ते भी आपके हक में दुआएं करते हैं। ये रमज़ान का महीना 3 अशरों में बटा हुआ है, जिसमें पहला अशरा इबादत का होता है, तो दूसरा अशरा मग़फ़िरत के लिए माना जाता है और तीसरा मतलब आखिरी के 10 दिन यानी तीसरा अशरा गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए होता है। तीसरा अशरा 21 दिन से 29 में या तीसरे दिन तक चलता है और इस तीसरे आशरे को बेहद ख़ास माना जाता है। इस तीसरे आशरे में खुद को जहन्नम की आग से बचाने एवं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए बताया गया है। रमज़ान के आखिरी आशरे में कई मुस्लिम मर्द और औरतें एतिकाफ़ में भी बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि एतिकाफ़ में बैठने वाले लोगों पर अल्लाह की विशेष रहमत बरसती है। एतिकाफ़ के दौरान 10 दिनों तक एक स्थान पर बैठा जाता है, वहीं सो उठकर और नमाज अदा कर इबादत वहीं पर की जाती है। मुस्लिम पुरुष मस्जिद के कोने में 10 दिनों तक एक जगह बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि महिलाएं घर के किसी खास कमरे में पर्दा लगाकर एतिकाफ़ में बैठा करती है। इस दौरान में जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से अपने और अपने अजीज़ों के हक में दुआएं करती है। इसी तीसरे अशरे के पहले दिन को मौला अली की शहादत हुई थी, जिसकी वजह से 21वां रोज़ा काफ़ी अहम भी माना गया है। इसे देखते हुए करबला कमेटी भिलाई द्वारा करबला मैदान में 21वें रोजे के दिन अफ्तार का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और रोज़ा अफ्तार कर अपना 21वां रोज़ा मुकम्मल किया।
इसके बाद सभी रोजेदार भाइयों ने मिलकर मगरिब की नमाज अदा की और पूरे देश और दुनिया के लिए चैन व अमन की दुआएं मांगी। 21वें रोजे का मर्तबा बताते हुए कमेटी के सदस्यों एवं प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हजरातों ने न्यूज़ टीम को जानकारी दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत के मौके से मुहर्रम करबला कमेटी की जानिब से जो है इफ्तारी का बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है। माशाअल्लाह ये काबिल तारीफ है। चाहेंगे कि हर साल ईद मनाते रहें और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखें। आज हम लोग सब जमा हुए हैं करबला मैदान जी रोड भिलाई में। आज 21 रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस और पाकीज़ा तारीख़ है। आज मौला अली खैबर शिकन शाह ज़मन आफ्ताब नबूवत के कारण मौला अली इब्न अबी तालिब की यौम शहादत के मौके पर मुहर्रम करबला कमेटी गुज़िश्ता 25 सालों से इसका एहतमाम करती चली आ रही है। रोज़ा अफ्तार कराने का इसको चालू किया था जनाब मरहूम ग़ुलाम जिलानी अशरफी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनको अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर के इस मौला अली की शहादत की तारीख़ पे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम शुरू किया था और उसके बाद वो जब तक हयात से रहे चलता रहा प्रोग्राम। उसके बाद उनके शहज़ादे जनाब सैलानी भाई और उनके तमाम दोस्त व अहबाब मिल कर के अब इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं और आज उसी की तारीख़ है मौला अली की 21 रमज़ान मुबारक। और आज रोज़ा अफ्तार हुआ, सारे लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया और यहाँ पर दुआ हुई मुल्क में अमन चैन शांति के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, और सारे लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। अब उसके बाद सारे लोग खाना खा रहे हैं, लंगर खाना उधर रहे हैं। आज करबला कमेटी द्वारा पिछले 25 साल से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ पे सभी जितने भी रोज़गार भाई रहते हैं सब मिलके भाईचारा बनाए रख के हम सब इफ्तार करते हैं। और मैं करबला कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साल में हमें एक मौका ऐसा देते हैं कि हम सब भाई मिलके एक साथ रोज़ा खोलते हैं और आपसी भाईचारा बनाए रखते हैं। इसलिए और ये भी आगे चलते रहे, इसलिए करबला कमेटी और सभी उनके सदस्यों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से मस्जिदों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जमात में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं थी, परंतु इस वर्ष हालात काफ़ी बेहतर होने के कारण अब मस्जिदों में भी नमाज अदा की जा रही है। और इस साल रमज़ान के महीने में पूरी कौम पूरी शिद्दत के साथ अपने रोज़े मुकम्मल कर रही है और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि देश और दुनिया में अमन और चैन भाईचारा बना रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपने दुर्ग प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री से MSME जिला उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिसके शीघ्र निराकरण को लेकर आश्वासन दिया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नए भवन के लोकार्पण अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा की। MSME जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा ने MSME उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुछ सवाल जवाब भी हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र निकाल लिया जाएगा। आइए देखते हैं चर्चा के कुछ खास अंश। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज तक कोई मुख्यमंत्री इतना टाइम नहीं दिए, आज तक कोई मुख्यमंत्री टाइम नहीं दिए, ना कोई इस तरह के हम लोग का कभी तवज्जो दिए कि उद्योगपति भी कोई चीज है। और आपने इस चीज को समझा कि रीढ़ का हड्डी यदि शरीर में कोई है तो उद्योगपति है, उद्योगपति में MSME है। बहुत बड़ी चीज आप अपने मन से बोल जी ऐसा है कि आपको भाषण देने की थोड़ी छूट है, लेकिन आप प्रश्न करिए। अच्छा जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आपने 2 साल में कोरोना काल में हम लोग को बचाए, जिस तरह से समय समय पर मीटिंग लिए और पढ़ाए, उसमें सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ गई है MSME यूनिट के लिए रेट बेतहाशा बढ़ गया है। मैं लोगों से बात कर बोले इसमें मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मुख्यमंत्री हमारे वो चीज है, जिस दिन कोरोना काल में यहाँ पर क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस दिन मुख्यमंत्री खुले मन से बोले कि हम सिलेंडर भी देंगे और उद्योग भी चलाएंगे। जब ऑक्सीजन सिलेंडर दे करके हमको भी आप जीवित किए, आज रेट के लिए आप कुछ करवाइए, इनके लिए एक मीटिंग करवाइए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो
जिससे भी हो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। चलो ओझा जी, झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री की कोई चीज होती है, ये पहली बार पता चला। एक चीज और, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्या रेट देना है जी, प्रश्न ही समझ नहीं आया। प्रश्न ये है कि जो हम 50 रुपया किलो में माल लिए थे, बुकिंग किए थे 6 महीना, साल भर, 15 दिन, जो भी बुक किए थे पहले, वो माल का रेट आज हो गया 100 रुपया किलो। तो यदि हम वो माल सप्लाई करते हैं तो हम डूब जाते हैं, नहीं सप्लाई करते हैं तो हम ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे ऊपर रिकवरी करते हैं कि आपका यूनिट चले या ना चले, हमको आप घर बेच करके हमारा पैसा हमको दीजिए। वो दूसरे यूनिट को दे देगा, कहीं बाहरी उद्योग को, और बाहरी उद्योग सप्लाई कर देगा। जो हम 100 रुपया हमारा हो रहा है उसकी जगह पर 150। इसमें एक सवाल, 50 रुपए में लिए थे और रेट 100 रुपया हो गया, है ना? तो जैसे पेट्रोल पंप वाले तो कल पेट्रोल टंकी पूरा फुल करा दिए और आज रेट बढ़ गया, तो पेट्रोल टंकी वाले को फायदा होता है। तो आपको क्यों घाटा हो रहा है? हम तो 50 रुपए में जब रॉ मटेरियल लिए हैं, आज कीमत आपको घाटा क्यों हो रहा है? सर लिए नहीं थे, हम उस समय टेंडर लिए थे। अच्छा, टेंडर लिए थे। जी 50 रुपए टेंडर लिए। अब इसमें तो फिर आप लोग संगठन के माध्यम से जिससे आप कर रहे हैं, जैसे उसे नेगोशिएट करना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में जिस तरह से आपने पर्सनली करके सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाला था, वही से फिर करना। इसमें आपको नेगोशिएट करना चाहिए। एक प्रश्न हो, अनुमति है, सारे सवाल आप कर लेंगे। एक ये है कि बैंक जो है, एनपीए की बात आपने किया, अभी क्या हो गया कि जो एमएसएमई यूनिट है उसके सामने ये समस्या होगी कि सप्लाई करता है तो मर जाता है, नहीं सप्लाई करता तो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, और उसको टर्नओवर चाहिए, यानी 125 माने 1 लाख रुपया यदि हम लोन लिए तो 5 लाख का टर्नओवर चाहिए। हम टर्नओवर करने रहे हैं, हमारी लिमिट को कम करेंगे। यदि हमारी लिमिट को कम करेंगे तो हम इंडस्ट्री चलाने लायक नहीं रहेंगे, हमारी यूनिट को एंट्री करेंगे। इसलिए आपके अधीन में यहाँ पर आरबीआई है, उसके साथ मेरे अधीन आरबीआई है, स्टेट में है, स्टेट में है, सब चीज है। एक बार बैंक के साथ यदि अपने अधिकारी से बैठक कर बात करते। थैंक यू सर। लेकिन ऑक्सीजन वाले याद रखे, अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री बोला था कि मेरे उद्योग बंद हो जाएंगे, मुझे ऑक्सीजन दो। मैं देश को भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे उद्योग को भी मिलना चाहिए। बहुत लोग विरोध किए। लेकिन सर एक चीज और याद है, जब आपने मुख्यमंत्री बना था, पहला घोषणा किए थे कि जेल को समाप्त करके हम CSIDC पूरा बहाल करेंगे। सब उद्योगपति बिलासपुर भाषे थे, मेरे रिक्वेस्ट पर आप किए थे। आज तक CSIDC चालू कराए, जेल अपने जगह पर है, CSIDC चल रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थैंक यू। MSME जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुए संवाद और MSME से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। चर्चा ये था कि चूंकि वो मुख्यमंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर जिला व्यापार उद्योग केंद्र का उद्घाटन करने के लिए नए बिल्डिंग का, तो उसमें चर्चा रखे ही थे, तो उसी में उनसे क्या कहते हैं, ज्ञापन के साथ चर्चा मैंने किया कि MSME जो है, MSME में प्रदेश के मुखिया आज हमारे पास आए हुए हैं, और उसमें इस तरह के मुखिया है जो किसी भी काम को आश्वासन नहीं देते हैं, वो करवाने की कोशिश करते हैं और करवा भी देते हैं। मैंने अभी तक का जो मतलब उनका ये हिस्ट्री रहा हुआ है, करवाते हैं काम। इसलिए मैं कल उनसे आग्रह किया कि यहाँ पर जो MSME का जो भी इकाई है पूरे छत्तीसगढ़ में, हम भिलाई की बात केवल नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो MSME की इकाई है उनको PSU में सार्वजनिक संस्थान जो है, बड़े बड़े सेक्टर जो है, वहाँ पर उनको कम से कम जितने भी उनकी खरीदारी होती है उसमें 25% MSME उद्योग को ऑर्डर मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो पेमेंट बाहर के प्रदेश के बाहर इकाई रख लेते हैं वो देते नहीं है, 30 दिन 35 दिन जैसे देना चाहिए, नहीं दे करके 3-3 महीना 4-4 महीना 6-6 महीना, कितने केस ऐसे है 3-3 साल हो गया है। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ फैसिलिटेशन काउंसिल है,
तो इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके माध्यम से हम ये भी आग्रह किया है कि उनको उस इकाई पर सख्त कार्रवाई हो और किसी प्रावधान के तहत उन पर ऐसी कार्रवाई वैधानिक होना चाहिए कि वो एमएसएमई इकाई को तंग ना करे और नियमानुसार जो हमारा धारा के अंतर्गत पैसा मिलना चाहिए, जो प्रावधान दिए हुए हैं एमएसएमई, वो प्रावधान के तहत हमको पैसा दे दें। तीसरी बात हमारी ये है कि आज जो हम 3 महीना पहले टेंडर कोट किए थे, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जहां भी हो, वो सब जगह या बाहर में, साउथ में, शुगर मिल में या जितने भी प्लांट है उस सब में इस अवसर पर के झा के साथ संघ के महासचिव अंकित मेहता, पदम कोठारी, श्री भगवान अग्रवाल, अरविंदर सिंह खुराना, नरसिंह कुकरेजा, मोहम्मद अली कामदार, प्रिंस कबरवाल सहित अन्य उद्योगपति उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई सेक्टर 8 स्टील क्लब में पंजाबी विरसा फाउंडेशन द्वारा वैसाखी सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी युवक युवतियों को अपने पारंपरिक वेशभूषा में देखा गया। भिलाई सेक्टर 8 में हर साल की तरह इस साल भी पंजाबी विरसा फाउंडेशन द्वारा वैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में पंजाबी समाज के युवक युवती अपने पारंपरिक वेशभूषा में देखे गए। इस दौरान युवक युवतियों द्वारा बैसाखी के गानों पर भांगड़ा और गिद्दा भी किया गया। इस वैसाखी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भिलाई वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता, महिला समाज सेक्टर 8 की सेक्रेटरी हसीना खान और NSUI के प्रदेश सचिव मोहनीश शर्मा उपस्थित रहे, जिनका सम्मान समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आयोजनकर्ता सुरेंद्र कौर गिल और अन्य अतिथियों द्वारा प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी गई। सुरेंद्र कौर गिल दीदी है, यह लगातार 2 साल से कार्यक्रम करा रही है। पहला वर्ष है इसमें सम्मिलित दीदी, इस बार हमको भी करा गया। मम्मी जो हमारी माताश्री पार्षद हैं भगवती शर्मा जी, उनके बिहाफ में मैंने प्रोग्राम अटेंड करा और जिस तरीके से प्रतिभाएं मैंने देखी, जिस तरीके का टैलेंट मेरे को दिखा, वो बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, ये लगातार होते रहना चाहिए। और आगे इस चीज़ के लिए मैं एकदम अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ दीदी को कि आगे इससे बहुत अच्छा सहयोग आपको जो मेरे तरफ से मिलना चाहिए वो आपको ज़रूर दूंगा। और ये कार्यक्रम में आज आके मेरे को बहुत खुशी हुई। आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम दीदी करवाते रहे, मेरे को बुलाते रहे और बहुत अच्छा ये समाज के लिए मैसेज है। हाँ, ये हमारा पंजाबी विरसा का प्रोग्राम है जो बैसाखी स्पेशल था और ये हम लोग पिछले 2020 से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जो लोहड़ी के प्रोग्राम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन लोहड़ी के प्रोग्राम के बाद में फिर कोरोना जैसे सब जगह था, सब चीज़ें बंद हुई, तो हम लोगों ने इसको भी बंद करके रखा था। फिर अभी इस 2022 से हम लोगों ने इसको दोबारा स्टार्ट किया बैसाखी के प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम इसमें महिला समाज की सेक्रेटरी हसीना खान जी थी और हमारे सेक्रेटरी के पार्षद मनीष सर जी थे और आस्था फाउंडेशन के सर थे, वो भी सब आए थे। ये गेस्ट थे हमारे। और यहाँ पे मेन प्रोग्राम जैसे पंजाबी विरसा के रिप्रेजेंट करते हैं भांगड़ा, गिद्दा और बोलियाँ, जो पंजाबी मुटियार होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन था। और जो लड़के होते हैं उनका भांगड़ा होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन उसका किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन नमल ठाकुर की रिपोर्ट। साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस। ये वायरस जन्य रोग है। इस ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम भिलाई के वार्ड 2 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में पिछले 2 दिनों से उत्पन्न जल संकट का समाधान कुछ हद तक कर दिया गया है, जिससे कॉलोनी वासियों को काफी राहत मिली है। वार्ड 2 के छाया पार्षद कमलेश देवांगन एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सरसीस घोष के अथक प्रयास व नगर निगम जोन 1 के अधिकारी आलोक पसीने के सहयोग से इस भीषण गर्मी में जल संकट से लोगों को राहत मिली है। महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे की गौठान में चारा दान करने की अपील के बाद यहां गौ सेवक, गौ प्रेमी स्वेच्छा से हरा चारा एवं पैराकुट्टी आदि दान करने पहुंच रहे हैं। इसी के तहत जैन पार्श्व मंडल की महिलाओं ने 3 क्विंटल पैराकुट्टी, 2 बोरी चोकर एवं 10 किलो गुड़ का दान किया। इसी तरह आए दिन गौठान में चारा दान करने अलग अलग समूहों, संगठन के लोग पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा हरी सब्जियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं गौ सेवक अपने माता पिता और धर्म गुरुओं के जन्मदिन पर हरा चारा प्रदान करते देखे जा रहे हैं। बीएसपी के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा कुल 9 आवासों को अवैध कब्जेधारियों से कब्जे से मुक्त कराया गया। कब्जेधारी काफी वक्त से आवासों पर अवैध रूप से काबिज थे। अधिकारियों द्वारा 8 कब्जेधारियों को नोटिस सर्व किया गया था। अन्य कार्रवाई में अधिकारियों ने सेक्टर 4 में 1000 स्क्वायर फीट जमीन में हुए अवैध कब्जे को हटाया। अधिकारियों ने कहा कि बीएसपी कभी भी अपने मकानों को किराए पर नहीं देता। दलालों और असामाजिक तत्वों से बीएसपी के आवासों को
किराए पर लेने वाले होने वाली कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।